हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अशोक कुशवाहा। आज मैं एचआरएमएस में लीव मैनेजमेंट में आपको सीएल के बाद अगर आपका रेस्ट पड़ रहा है या एनएच पड़ रहा है, इसके बाद फिर आप एक सीएल लगाएं या दो सीएल लगाएं, फिर आपका कोई रेस्ट है, एनएच पड़ रहा है और इसके बाद फिर सीएल लगाएं। कहने का मतलब ये कि अगर आप 3 सीएल लगाएं और 5 दिन की छुट्टी लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप उसको एचआरएमएस में लीव एप्लीकेशन को कैसे भरेंगे। आपके पास ओनली 3 सीएल है, एक आपका रेस्ट पड़ गया, उसके जस्ट 1 दिन या 2 दिन बाद आपका एनएच पड़ गया। तो दोस्तों आप उसको किस तरीके से सेट करेंगे, कैसे आप अपना आवेदन फिल करेंगे एचआरएमएस में, तो ये पूरी प्रोसेस में आपको दोस्तों बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना है। पूरा फुल प्रोसेस आपको मैं एक एक स्टेप क्लियर कराते हुए ही बताऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों मोबाइल स्क्रीन की ओर। सबसे पहले आपको दोस्तों काम वही करना है कि अपनी एचआरएमएस आईडी को क्रोम ब्राउज़र में लॉगिन कर लेना है। इसके पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट और है, अगर आप मेरी चैनल में नए हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो मेरे नए बने उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आप उन वीडियो को देख सकें और आप लाभ ले सकें। तो दोस्तों चलते हैं। मैं सबसे पहले अपनी एचआरएमएस आईडी को लॉगिन कर लेता हूं। तो दोस्तों मैंने अपनी एचआरएमएस आईडी को लॉगिन कर लिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों मैं इस एरो में टिक करूंगा और लीव से रिलेटेड जितने भी काम हैं आपको लीव मैनेजमेंट में ही करना है। तो दोस्तों यहाँ मैं लीव मैनेजमेंट पे टिक कर दे रहा हूँ। इसके बाद मैं न्यू लीव एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ। न्यू लीव एप्लीकेशन पे जैसे ही मैं टिक करूँगा तो ये एप्लीकेशन मेरा खुल जाएगा। तो दोस्तों हमको लेना है सीएल, क्योंकि दोस्तों सीएल ही एक ऐसी लीव है कि जिसके हम बीच में कहीं भी रेस्ट हो चाहे एनएच हो हम लगा सकते हैं। एलएपी में आप लगा नहीं सकते, एलएचएपी में आप लगा नहीं सकते। तो दोस्तों सीएल ही एक ऐसी लीव है कि उसको आप एक लगा दो, फिर एक रेस्ट आ जाए, फिर इसके बाद एक सीएल लगाओ, फिर एनएच आ जाए, फिर हो सकता है 2 सीएल लगाओ, 3 सीएल लगाओ, फिर एक एनएच आ जाए। तो दोस्तों इस तरीके से आप उसका लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों नेचर ऑफ लीव में आपको सीएल ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि सीएल ही एक लीव है जो जिसमें हम एनएच और ये सब मेंशन कर सकते, ले सकते। तो दोस्तों मैंने सीएल यहाँ पे सिलेक्ट की है। यहाँ पे मैं अपना बैलेंस लिख देता हूँ। जैसे सपोज कीजिए मेरे पास 5 बैलेंस है, 5.5 बैलेंस होता तो दोस्तों 5.5 अपन को लिखना था। ये भी एक बात है। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि सर ये अपन अगर 4.5 या 5.5 अपने पास सीएल बैलेंस है तो अपन उसको करंट लीव बैलेंस में कैसे लिखेंगे। तो आपको इस तरीके से लिख देना है, 0.5 करके आपको लिख देना है। 0.5 मतलब आधा छुट्टी आपका। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम क्या करते हैं, नीचे जाते हैं। इसके बाद हम कोई एक सीएल किसी भी डेट की हम ले लेते हैं। इसमें जो एक सीएल हम किसी भी डेट की ये अक्टूबर में ले लेते हैं। समझो हमने 12 तारीख की ये छुट्टी ले ली। अब 12 तारीख की छुट्टी ले ली तो यहाँ भी हमको ये फर्स्ट हुआ और ये सेकंड में भी आपको 12 तारीख की छुट्टी लेनी पड़ेगी। ये हमारा एक दिन हुआ, 1 डे। अब दोस्तों ये 12 तारीख की जो मैंने सीएल भरी है एक दिन की, अब मुझे 13 का मेरा रेस्ट है, 13 का मेरा रेस्ट है या 13 का मेरा एनएच है। तो अब मुझे क्या करना है,
14 की छुट्टी, वो सॉरी हाँ 14 की छुट्टी भरना है। तो ये ऐड अनदर लीव, ऐड अनदर लीव में आप जाएंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे और यहाँ पे दोस्तों प्रकार में वही रहेगा CL, लीव बैलेंस में आपका वही रहेगा 5.5, ये रहेगा 5.5 और यहाँ पे जो है आपको डेट सेलेक्ट कर देना है अब 14। 13 का आपका 12 की हमने CL ले ली है पहले, 13 का हमारा NH या रेस्ट हम कुछ भी होगा वो आपके अनुसार होगा। यहाँ मैं 14 की CL, एक दिन की मैंने CL और भर दी। अब ये कहिए कि 15 तारीख का फिर मेरा कुछ है, या तो NH ले लें या CL ले लें, वो सॉरी NH या फिर रेस्ट, कोई भी हॉलीडे, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, ऐड अनदर लीव में फिर से टिक कर देंगे। अब हमने 14 की भर दी, 15 का हमारा फिर से छुट्टी है, मतलब या तो NH भी हो सकता है या रेस्ट होता। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ 16 की भरना, तो 16 यहाँ पे फिर CL करेंगे, बैलेंस में फिर 5.5 लिखेंगे, 5.5। इसके बाद 5.5 लिखा, यहाँ पे हमको क्या करना, 16 तारीख की लेना है। तो दोस्तों हम यहाँ पे 16 तारीख सेलेक्ट कर लेते, क्योंकि 15 की हमारी फिर कोई लीव है, छुट्टी है। यहाँ पे जो है हम 16 सेलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों ये हमने 16 तारीख की डेट सेलेक्ट कर ली। तो अभी दोस्तों हमने एक 12 तारीख की छुट्टी ली, 13 का हमने कुछ नहीं लिखा, ये देखिए एक हमने 12 तारीख की छुट्टी ली, एक दिन की, कुछ नहीं लिखा। फिर 13 का, फिर हमने 14 तारीख की छुट्टी ली, 15 का फिर हमने कुछ नहीं लिखा और 16 तारीख की छुट्टी ले ली। मतलब हमारी CL कितनी हो गई, 3। इसके बाद हमको क्या करना है, अब ये हमको यहाँ पे मेंशन करना है, क्लिक हियर टू प्रोवाइड डिटेल फॉर इंटरवेनिंग पीरियड। ये जो बीच में जो हमारा 13, 15 ये जो बीच में छूटा है, ये क्या है, रेस्ट आपका कब है, NH कब है या हॉलीडे कब है, तो ये हमको शो दिखाना है इसमें। तो यहाँ पे करेंगे क्लिक हियर टू प्रोवाइड डिटेल फॉर इंटरवेनिंग पीरियड। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब देखो अपन को कुछ नहीं करना, उसने ऑटोमेटिक दे दिया भाई आपका 13 का क्या है, 13/10 का आपका क्या है, 15/10 का क्या है, आपने ये दो क्यों नहीं लिखा। तो ये इसके अनुसार हमको सेलेक्ट कर लेना है। सपोज करो हमारा वीकली ऑफ है या हॉलीडे है, वीकली ऑफ रेस्ट हो जाता है। जैसे सपोज करो मेरा हॉलीडे है, कोई भी हॉलीडे मतलब आप NH भी, तो नेशनल हॉलीडे या हॉलीडे, आप हॉलीडे को ही माने। NH अगर आप बोलते हैं तो वो आपका हॉलीडे ही होगा। और दोस्तों इसके बाद हम 15 का हम क्या कर देंगे, वीकली ऑफ। तो दोस्तों 13/10/23 का आपका NH या हॉलीडे हो जाएगा और 15/10/23 का आपका वीकली ऑफ, मतलब आपका प्रॉपर रेस्ट हो जाएगा। इसके बाद आप सीधा अपडेट कर देंगे दोस्तों। इसके बाद आप नीचे जाएंगे, ये आपके देखिए वीकली ऑफ डेज 15/10/23, हॉलीडेज 13/10/23, ये आपका इस तरीके से शो हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हेडक्वार्टर लिविंग परमिशन रिक्वायर्ड, अगर आपको हेडक्वार्टर छोड़ना है तो आप यस करेंगे, यहाँ पर डेट डालेंगे, इसके बाद आप आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद आप ये किस कारण आप छुट्टी ले रहे हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, अर्जेंट वर्क लिख सकते हैं, घर जाना, घूमने जाना, कुछ भी आप लिख दो, आपका छुट्टी। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ
अर्जेंट वर्क। ये मैंने यहाँ पे अर्जेंट वर्क लिख दिया दोस्तों। इसके बाद मैं सीधा यहाँ पे अगर मुझे अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट करना तो ठीक है, नहीं कोई ज़रूरी नहीं। इसके बाद आप सीधा अपने सुपरवाइज़र का नाम सेलेक्ट करेंगे या उनकी HRMS ID डालेंगे और सबमिट कर देंगे। इस तरीके से आप आवेदन, ये अपने सुपरवाइज़र का नाम सेलेक्ट करेंगे और ये सबमिट एप्लीकेशन पे जैसे ही आप टिक करेंगे सबमिट हो जाएगा। दोस्तों मैं अब छुट्टी लेना नहीं चाहता, इस वजह से मैं सबमिट बटन पे क्लिक नहीं कर रहा। तो दोस्तों इस तरीके से आप 3 छुट्टी में 5 छुट्टी ले सकते हैं। आपकी 3 CL जाएगी और आपको 5 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। तो दोस्तों ये मैंने पूरा का पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करा दिया कि आप HRMS में CL के साथ अपना नेशनल हॉलीडे या कोई भी हॉलीडे और प्रॉपर रेस्ट को कैसे भरेंगे। तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।